नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दारा सर और आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो कल के जो एग्ज़ाम है, वो जो आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, उसके एग्ज़ाम के लिए मैं आपके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप इस क्वेश्चन सबको कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोसोमोनस द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है ना? तो नाइट्रोसोमोनस जो है ना, एक जो प्रतिक्रिया होता है, जो इसमें नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका होगा नाइट्रीकरण। अगर ये क्वेश्चन आपका आएगा तो आप नाइट्रीकरण में टिक कर देना। ठीक है ना? तो फर्स्ट वाला का आपका आंसर आ जाएगा ख नंबर। ठीक है ना? जिसमें इसमें क्या है ना दोस्तों, आप ध्यान रखना कि बोटनी और जूलॉजी का दो पार्ट में इसका क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है ना? तो इसमें से आप देखोगे तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है बोटनी का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है, गट्टेशन के दौरान जल का ह्रास खाली जगह के द्वारा होता है। ठीक है ना? गट्टेशन के द्वारा तो हाइड्रोथोनस, रंध्र, क्यूटिकल, बार्क। तो आपका इसमें हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, गट्टेशन के द्वारा जल का ह्रास जो है ना, हाइडाथोड्स के द्वारा होता है, हाइडाथोड्स है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर का, पादपों में बुढ़ापे के विलंबन के लिए कौन सा कारक हार्मोन है? ठीक है ना? पादप में बुढ़ापा के लिए विलंबन के लिए उसमें कौन सा कारक जो है ना, जो है हार्मोन सहायक होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। सी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, साइटोकाइनिन। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें चौथा नंबर का क्या क्वेश्चन है आपका, रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं। जो रोडोफाइसी, आपको ध्यान रखना होगा, ट्रिक में बता देता हूँ। रोडोफाइसी, रेड, रेड मीन्स क्या होता है, लाल। तो लाल शैवाल आपका इसमें हो जाएगा रोडोफाइसी। ख नंबर का आपका आंसर हो जाएगा रोडोफाइसी, लाल शैवाल को कहा जाता है। ठीक है ना? लाल शैवाल को कहा जाता है। चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो है इसमें पांचवा नंबर में क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन एक संवहनी ऊतक है? निम्न में से कौन एक संवहनी ऊतक है? एपिडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम एवं फ्लोएम। तो संवहन का काम कौन करता है? जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक। तो आपका इसमें सी नंबर का आंसर हो जाएगा, ग नंबर का। ठीक है ना? जाइलम और फ्लोएम ऊतक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। जो मतलब निम्न से कौन सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? राजधानी, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया या लयन काय। ठीक है ना? तो आपका 6 नंबर का जो आंसर आपका आ जाएगा, आपका हो जाएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है ना, राजधानी जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, लेकिन प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो आपका जो इसमें आंसर आ जाएगा प्लास्टिड, आपका आ जाएगा ख नंबर का। ठीक है ना? ख नंबर का आंसर आपका आ जाएगा। फिर चलते हम लोग सातवां नंबर की ओर। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 प्लांट इज। C3 पौधों में बनने वाला पहला स्थिर यौगिक कौन है? ठीक है ना? C3 प्लांट में पहला यौगिक जो है आपका कौन है? तो आपका इसमें हो जाएगा PGA। ठीक है ना? PGA फर्स्ट का 7 का फर्स्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग आठवां नंबर का। आठवां नंबर क्वेश्चन है, एक एक बार पढ़ लोगे ना दोस्तों तो आपको आराम से, अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप एक बार में ही उसको कर लोगे। द्विनिषेचन में होता है, द्विनिषेचन खाली जगह में होता है ना, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा। ठीक है ना? तो आप द्विनिषेचन जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो किस में होता है? तो 8 का आंसर आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में। आपका सी नंबर का आंसर हो जाएगा 3, 8 का 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? फिर चलते हम लोग 9 नंबर में। 9 नंबर में आपका क्या क्वेश्चन है कि कोशिका को खाली जगह घोल में रखने पर जीव द्रव्य संकुचन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? प्लाज्मोलिज्म विल एक्योर व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन डैश सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब अल्पप्रासारी, बहुप्रासारी, समप्रासारी और बहुप्रासारी एवं समप्रासारी दोनों। तो आपका इसमें जो है ना 9 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, आपका 9 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, बहुप्रासरी। ठीक है? बहुप्रासरी में कोशिका के में जीव द्रव्य संकुचन हो जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग 10 नंबर, जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। 10 नंबर में क्या है ना, द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। तो आपका कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है ना? तो 10 का आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आप देखोगे कि 11 का क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन खाली जगह के माध्यम से होता है। कोशिका पट्टिका, झुर्री, डिप्रेशन, संकीर्ण, किसके माध्यम से होता है? ठीक है ना? तो ये आपका पादप कोशिका में कोशिका विभाजन जो होता है वो कोशिका पट्टिका के माध्यम से होता है। तो आपका 11 का
ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 11 का ए नंबर। चलते हैं 12 नंबर में। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया खाली जगह में होती है। किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण में जो फोटोसिंथेसिस में होता है ना, तो उसमें किस में होता है? स्ट्रोमा, ग्राना, अंतःद्रव्यी जालिका, कोशिका द्रव्य। ठीक है ना, तो आप किस में होता है ये? तो आपका हो जाएगा ग्राना में होता है, ग्राना में। ठीक है ना, ग्रेना में या ग्रेना भी बोल सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया ग्रेना में होती है या ग्राना बोल सकते हैं हम लोग। तो 12 का आपका ख नंबर हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग 13 नंबर में। 13 नंबर में क्वेश्चन क्या है आपका? वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी अणु बनते हैं? तो आपको सबको पता होगा, वायवीय में 38 एटीपी बनता है। ठीक है ना, 38 एटीपी, और अवायवीय में 2 एटीपी बनता है। तो 13 का तीसरा ग नंबर का होगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर, विच प्लांट टिश्यू रिटेन इट्स कैपेसिटी ऑफ डिवीजन थ्रू आउट देयर लाइफ? कौन सी पादप कोशिका जीवन पर्यंत अपनी विभाजन क्षमता को बनाए रखती है? मतलब जीवन भर वो विभाजन क्षमता बनाए रखती है। पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या मोरिस्टेमेटिक। ठीक है ना, तो 14 का आपका आंसर जो है जाएगा वो आपका होगा मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक में जो है ना जीवन भर उसमें जो है विभाजन बरकरार रहता है। तो आपका 14 नंबर का लास्ट वाला होगा, चौथा नंबर। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 15 नंबर में। 15 नंबर में क्या है? शिखाग्र प्रभाविता खाली जगह के द्वारा होती है। शिखाग्र, शिखाग्र शिख में जो उसके अग्रभाग में होता है ना, तो वो आपका ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, जिबेरेलिन। तो आपका हो जाएगा ऑक्सिन। आप 10th में पढ़े होंगे कि ऑक्सिन हार्मोन पौधे के अग्रभाग में, तो शिखाग्र जहां मिला, अग्र मिला, तो आप ऑक्सिन लगा देना। ठीक है ना, ऑक्सिन। तो आपका 15 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सीख रहे होंगे। तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है ना, ताकि जो आपके फ्रेंड है वो एक बार देख लेंगे, अगर उनको आ जाएगा तो आपका नाम लेंगे कि अरे यार तुम बताया था तो ये तो क्वेश्चन आ गया था। ठीक है ना, तो आप उनको शेयर कर दो जल्दी से, फिर एक लाइक कर दो। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आपको एक लाइक कर देना है। ठीक है, सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? 16 नंबर। चलते हम लोग, सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है ना, तो आप पढ़े होगे हेलियंथस एनोस होता है ना। ठीक है ना, तो आप अब देख लोगे 16 का क नंबर होगा हेलियंथस एनोस। ठीक है, चलते हम लोग 17 के बाद 17 नंबर। ठीक है, तो 17 नंबर में आपका क्या है ना, नंबर ऑफ कोटिल्यूड्स इन पी इज, मटर में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मटर में बीज पत्रों की संख्या 2 होती है। आप सभी जानते हो 2 होती है मटर में बीज पत्रों की संख्या। तो आपका हो जाएगा ख नंबर। ठीक है ना, 2 होते हैं बीज पत्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। आपका अब जो है आपका जंतु विज्ञान से जो है ना, जूलॉजी से कुछ क्वेश्चन में करा देता हूँ। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन देखोगे कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल कनेक्टिव टिश्यू? इनमें से कौन जंतु संयोजी ऊतक है? संयोजी ऊतक, कौन जंतु संयोजी ऊतक है? चर्म, रुधिर, पेशी और तंत्रिका। आप सभी जानते हो रुधिर क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। ठीक है ना, तो आपका जो इसमें हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा, मीन्स ख नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रुधिर क्या होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। ये रुधिर, खून, ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक है। ठीक है ना, मुझे समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर, मतलब दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आपका इसमें है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो आपका है वो आपका आ जाएगा वंश, वंश होगा कि गण होगा कि प्रजाति होगा कि वर्ग होगा। ठीक है ना, तो आपका जो है ये दूसरा नंबर का जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्रजाति, प्रजाति आएगा आपका। ठीक है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आपका इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या है? एनिलिडा में उत्सर्जी अंग क्या है? मैं ये क्वेश्चन कराया था। एनिलिडा में जो उत्सर्जी अंग क्या है? फ्लेम सेल, मालपीजियन ट्यूबल, व्रिक, नेफ्रिडिया। तो आपका लास्ट वाला होगा इसमें नेफ्रिडिया। ठीक है ना, नेफ्रिडिया। एनिलिडा का जो उत्सर्जी अंग होता है वो नेफ्रिडिया होता है। ठीक है ना, नेफ्रिडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें क्या है आपका चौथा नंबर में, स्तन ग्रंथियों का होना खाली जगह का गुण है? उभयचर, स्तनपायी, पक्षी, सरीसृप। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा स्तनपायी। सब जानते हैं स्तन ग्रंथि किसे पाया जाता है? स्तनपायी में पाया जाता है। आपका हो जाएगा बी नंबर का होगा, सॉरी ये नहीं है, बी नंबर का होगा। ठीक है ना, ये वाला होगा, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। दोस्तों आप एक बार इसको अच्छा से पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन इसमें से आएगा।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह में सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ठीक है ना। तो आपको आप देखोगे कि इसमें जो है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना, मानव में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो मानव में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल एवं यूरिया। तो आपका क्या हो जाएगा, मानव उत्सर्जी पदार्थ क्या करता है, क्या उत्सर्जित करता है, यूरिया उत्सर्जित करता है। ठीक है ना, यूरिया उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें आपका है 7 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। 10 क्लास में भी आप पढ़े थे, कितना होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, दायां अलिंद बायां अलिंद 4 कोष्ठक होते हैं इसमें। ठीक है ना, 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें आपका क्या है ना कि क्वेश्चन है, शर्करा का सूक्ष्मतम रूप क्या है। शर्करा का सूक्ष्मतम रूप ग्लूकोज है आपका। ठीक है ना, ग्लूकोज डी नंबर का आपका हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका है इसमें 5 जगत वर्गीकरण पद्धति खाली जगह के द्वारा प्रतिपादित किया गया। विटेकर, आइल्चर, नॉर्मन, ब्राउन। तो आपका जो है ना ये विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति को अपनाया था। ठीक है ना, विटेकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव का दंत सूत्र क्या है। तो आप इसको याद करना 21-23/21-23। तो आपका बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर का 21-23/21-23। ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा 21-23/21-23, ये है ना बी नंबर में। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपका क्या है ना, रेसिप्रेटनोनी पिगमेंट इन ह्यूमन इज। मानव में श्वसन वर्णक कौन है। अल्फा ग्लोबिन, ट्यूबुलिन, बीटा ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, तो आपका ये इसमें आ जाएगा हीमोग्लोबिन आपका ये आंसर आ जाएगा आपका 4 नंबर का हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है ना, विच इज ए रिडक्शनल डिवीजन ऑफ सेल। कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन क्या कहलाता है। मैं ये भी बताया था आपका क्या होता है, ये मियोसिस कहलाता है। ठीक है ना, मियोसिस कहलाता है। आपका ख नंबर का आंसर हो जाएगा आपका मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नंबर ऑफ फ्लोटिंग राइब्स या रिब्स इन ह्यूमन इज। मानव में तैरती पसलियों की संख्या कितनी होती है, 2 जोड़ी होती है। ठीक है ना, आपका इसमें आ जाएगा 2 जोड़ी, ख नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 2 जोड़ी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है ना आपका, तंत्रिका आवेग प्रवाहित होते हैं। रासायनिक संकेत, विद्युत संकेत, भौतिक संकेत, ताप्य संकेत। ठीक है ना, तो तंत्रिका जो आवेग होता है वो विद्युत संकेत प्रवाहित करते हैं। तो आपका 14 नंबर का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 नंबर का बी नंबर। ठीक है ना, विद्युत संकेत हो जाएगा। 15 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है ना, विद्युत संकेत उसका 15 नंबर में क्या है, एक वयस्क मानव का सामान्य रक्तदाब क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वयस्क मानव का सामान्य रक्तदाब। इन एडल्ट मैन नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज। तो आपका बी नंबर का हो जाएगा 120/80, 120/80। ध्यान रख लेना इसको, ये आ सकता है मुझे, इसका 95% चांस है। ठीक है ना, एक वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें आपका है, इंसुलिन के द्वारा स्त्रावित होता है एड्रिनल, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है वो आपका हो जाएगा, क्या स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना, इंसुलिन के द्वारा पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है स्रावित होता है, ये ख नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर हम लोग चलते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर में आपका क्वेश्चन है, डीएनए है क्या है, शर्करा है, न्यूक्लिक अम्ल है। तो आप सब जानते हो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो ही डीएनए कहलाता है। न्यूक्लिक अम्ल जो है ना वो डीएनए कहलाता है, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल इज। मानव आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, सब जानते हैं इसका क्या होता है आपका यकृत। ठीक है ना, आपका हो जाएगा इसमें यकृत हो जाएगा, यकृत।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और इनको आप एक बार रिपीट करके फिर से पढ़ लेना। मैं आपकी अच्छे मार्क्स की कामना करता हूं। मैं उम्मीद के साथ बताता हूं कि ये इसमें आप अच्छा कर लोगे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह आपको झटका नहीं लगेगा, बल्कि बायोलॉजी में आप अच्छा कर लोगे। ठीक है ना? तो आप मेरी बातों को मान लें, इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लें। आपका थोड़ा सा ही, आप क्या करते हो ना, दूसरे वीडियो देखने में टाइम पास कर देते हो, क्या होगा, आप इसी वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो चलते हैं कि आप जो है ना अच्छा कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।